हरिः ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम सचिन तेंदुलकर की जन्म पत्रिका का अध्ययन करेंगे, जो कि क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं और इन्होंने अपने क्रिकेट के करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं ये सचिन तेंदुलकर। आज के वीडियो में आज हम इनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करेंगे। वीडियो अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो क्रिकेट के खिलाड़ी बनने के लिए महत्वपूर्ण भाव कौन कौन से हैं? तीसरा, पहला, पांचवा, छठा और दसवां। और इन भावों के स्वामी यानी लग्नेश, तृतीय, पंचमेश, षष्ठेश और दशमेश, इनका किसी भी प्रकार से संबंध हो, इन भावों और भावेशों का किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध हो, चाहे दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो या फिर ये दोनों साथ बैठे हो या फिर राशि परिवर्तन का संबंध हो, तो वो क्रिकेटर बनने का योग होता है। और ये ग्रह अच्छी स्थिति में हो, शुभ स्थिति में हो, अर्थात उच्च के हो, स्वगृही हो या मित्र गृही हो, तो क्रिकेटर बनने के योग होते हैं। और इसके अलावा राजयोग यदि हो तो और प्रबल हो जाता है यह योग। अब आइए हम सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले प्रथम भाव की बात करें, लग्न की बात करें, तो लग्न में यहाँ पर सिंह लग्न है, क्योंकि 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य जाकर के नवम भाव यानी कि जो भाग्य का भाव है उस भाव में उच्च का होकर बैठा है, यानी मेष राशि में बैठा है। तो यह भी इनका क्रिकेटर बनने का योग हो गया, क्योंकि देखिए लग्न का भाग्य भाव में उच्च का होना इस प्रकार एक प्रकार से हमारे व्यक्तित्व शारीरिक बल को बढ़ाता है और उत्साह एनर्जी को बढ़ाता है। तो सूर्य मजबूत हुआ यानी लग्नेश मजबूत हो गया। लग्नेश मजबूत हुआ यानी शरीर मजबूत हुआ, तो सभी काम में सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं लग्नेश अच्छी पोजीशन में है। और दूसरी बात, तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव का स्वामी शुक्र जाकर के वो भी नवम भाव में बैठा है, यानी इनको मेहनत के बल पर इनकी सफलता हासिल हुई। और दूसरी बात, शुक्र जो है दसम भाव का भी स्वामी है, यानी इन्होंने और शुक्र की दृष्टि तृतीय भाव पर है, यानी कि जो मेहनत का भाव है उस पर शुक्र और सूर्य दोनों की दृष्टि है। यानी कहा जा सकता है कि इनके कर्म में यानी क्रिकेट के क्षेत्र में इन्होंने बहुत मेहनत की और भाग्य का भी साथ मिला, तो और अधिक प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए ये। तो शुक्र और सूर्य की युति नवम भाव में होने, सूर्य का उच्च राशि में उच्च होने और उनका तृतीय भाव पर दृष्टि होने से निष्कर्ष निकलता है कि इन्होंने इनके कर्म में मेहनत करी और इनको भाग्य का भी साथ मिला। आगे बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी है गुरु।
गुरु जाकर के इनकी कुंडली में छठे भाव में बैठा है। हालांकि छठे भाव में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 10वीं राशि मकर होती है। मकर राशि गुरु जो है मकर राशि में नीच का होता है, परंतु यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन रहा है, क्योंकि ये मंगल के साथ बैठा हुआ है गुरु छठे भाव में, अर्थात नीच भंग राजयोग बना। और गुरु और मंगल दोनों परम मित्र हैं, और क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और गुरु मकर राशि में नीच का होता है, इस प्रकार से नीच भंग राजयोग बना। ये बात हुई, गुरु की बात हुई, यानी पंचमेश की बात हो गई। पंचमेश का संबंध, अब संबंध की बात कर लें तो पंचमेश का संबंध यानी गुरु का संबंध, इसकी दृष्टि देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी दशम भाव पर दृष्टि है, और 6, 7 द्वादश भाव पर दृष्टि है, 8, 9 यानी गुरु की दृष्टि दशम भाव पर, द्वादश भाव पर और धन भाव पर है। यानी कर्म भाव पर भी इनकी दृष्टि है गुरु की। तो गुरु का दशमें से संबंध हुआ, दशम भाव से संबंध हुआ गुरु का, तो ये भी क्रिकेटर बनने का योग हुआ। और धन भाव से संबंध हुआ, यानी द्वितीय भाव से संबंध हुआ, तो ये भी जो है ये भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि इनके करियर के माध्यम से इनको धन का लाभ हुआ, क्योंकि धन भाव में दृष्टि है गुरु की। इसी तरह और आगे बात करते हैं षष्ठे की, तो षष्ठे शनि यहाँ पर दशम भाव में है, और शुक्र जो दशमेश है वो 9 भाव में है, यानी शुक्र की राशि में शनि बैठा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इनके कर्म के साथ साथ इनको भाग्य ने भी साथ दिया। और छठे भाव, अब आगे बात करते हैं और शनि की ओर दृष्टि देखें तो 1, 2, 3 शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर है, और जो है शनि की 7वीं दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर है। शनि षष्ठेश होकर के और मंगल के शनि षष्ठेश होकर के यानी चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि इनके करियर में सफलता के लिए इनके माताजी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इसके अलावा 9वां भाव जो कि पिता का भाव कहलाता है, उसमें उच्च का सूर्य बैठा है, तो इनके पिता ने भी इनको इनके करियर में काफ़ी मदद की है। और इसके अलावा अब छठे भाव की बात हो गई। दशम भाव की बात कर लें तो दशम भाव में शनि बैठा हुआ है। शनि जो कि सप्तम भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। इस प्रकार से
षष्ठ का संबंध दसम भाव से हो गया, ये भी क्रिकेटर बनने के योग हो गए। अब एक एक ग्रह की बात करें तो सूर्य उच्च का होने से और लग्नेश होने से, लग्नेश उच्च का हुआ तो ये एक और प्रबल राजयोग बन गया। नीचभंग राजयोग के अलावा केंद्र त्रिकोण राजयोग, ये और भी शुभ माना जाता है। यानी भाग्य का भी साथ मिला कर्म के साथ साथ। और इसके अलावा सूर्य चंद्रमा की बात करें, और सूर्य की दृष्टि पराक्रम भाव पर है तो मेहनत के साथ भाग्य ने साथ दिया। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा की दृष्टि इनके लाभ भाव पर है और साथ में राहु बैठा है। राहु जो है आकस्मिक लाभ कराता है और केतु की दृष्टि भी इन पर है। यानी इन्होंने अपने क्रिकेट के करियर में बहुत ऊंचा नाम कमाया है, झंडा फहराया है, इसलिए ये क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। उच्च सफलता हासिल की है क्योंकि केतु जो है आकस्मिक सफलता दिलाने वाला ग्रह है और महत्वपूर्ण जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं उसमें आकस्मिक सफलता दिलाता है। ये केतु का स्वभाव है। तो राहु जो है अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है, इसलिए ये और प्रबल योग हो गया। राहु और चंद्रमा के साथ बैठा है और पंचमेश गुरु पंचमेश छठे भाव में बैठा है। इसलिए ये पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर रहे हैं और राहु की दृष्टि जो है 1 2 3 4 5, राहु की पंचम दृष्टि भी नवम भाव पर है। 6 7 8 8 9, राहु की दृष्टि भी पंचम भाव और लग्न पर है, यानी केंद्र और त्रिकोण के भाव से है तो यह योग और प्रबल हो गया। इसी तरह और इसके बाद में सूर्य की बात हो गई, चंद्रमा की बात हो गई। मंगल की बात करें तो मंगल यहाँ पर उच्च का बैठा है और चौथे भाव का स्वामी है, साथ में भाग्य भाव का स्वामी है। इस प्रकार इनके माता पिता का सहयोग रहा इनको इस मुकाम पर लाने में। उसके बाद में बुध की बात करें, मंगल की बात हो गई, बुध की बात करें तो बुध जो है अष्टम भाव में होकर के, अष्टम भाव जो है गहरी खोज का भाव कहलाता है, रुचि का भाव कहलाता है। अष्टम भाव में बुध हालांकि है लेकिन ये अपनी ही राशि को देख रहा है। देखिए सातवीं दृष्टि एक ही दृष्टि होती है बुध की, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बुध अष्टम भाव में होकर के अपनी ही राशि को देख रहा है, इसलिए ये भी प्रबल योग हुआ। धन भाव को देख रहा है, यानी इन्होंने अपने बुद्धि चातुर्यता से क्रिकेट के क्षेत्र में सफलता हासिल की है और बहुत ही कुशलता के साथ इन्होंने अपने करियर में नाम कमाया है। और शनि की बात करें, बुध के बाद में गुरु की बात करें, गुरु हालांकि अपनी नीच राशि में है परंतु मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, उसके साथ में गुरु बैठा है तो यहाँ पर नीचभंग राजयोग हो गया। ये राजयोग भी
इनको क्रिकेटर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि को देखें, गुरु की दृष्टि को देखें तो 1, 2, 3, 4, 5। गुरु की दृष्टि भी 5वीं दृष्टि दशम भाव पर है। गुरु और शुक्र, गुरु की दृष्टि भी दशम भाव पर है, यानी शनि पर है। तो इनको अपने कार्य जो कि इनको प्रतियोगिता में यानी क्रिकेट की प्रतियोगिता में अपने कार्य क्षेत्र में हार्ड वर्कर यानी कठोर परिश्रमी बनाता है। यही इनकी सफलता का राज है। और उसके अलावा बात करें गुरु की और दृष्टि को देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। गुरु की दृष्टि जो है 12वें भाव पर है, 8, 9। 12वें भाव पर है और 9वें भाव पर है। तो गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि जो है, मंगल की तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मंगल की दृष्टि लग्न पर होने और गुरु की दृष्टि धन भाव पर होने से इनको क्रिकेट के क्षेत्र में काफ़ी सफलता हासिल हुई और इनसे इन्होंने खूब धनार्जन किया। और इसके अलावा मंगल के गुरु की बात हो गई। शुक्र की बात करें तो शुक्र इनकी कुंडली में कर्मेश होकर के भाग्य भाव में बैठा है। कर्मेश होने के साथ साथ यह तृतीय भी है, अर्थात इन्होंने कठोर परिश्रम से अपने क्रिकेट के क्षेत्र में सफलता हासिल की है, ये बात निश्चित है। क्योंकि दशम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है तो ये कर्माधिपति योग बना, इसलिए कर्माधिपति राजयोग बना। और दूसरा शुक्र अपनी ही राशि को देख रहा है। दूसरी बात यह है शुक्र अब है शनि की बात करें तो शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर है और 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, यानी और 10वीं दृष्टि जो है सप्तम भाव पर है। 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। इसका मतलब ये हुआ जो कि मंगल की राशि है और शनि सप्तमें और षष्ठे दोनों है जो मंगल की राशि से संबंध बना रहा है। अतः कहा जा सकता है कि इनकी पत्नी ने भी, अंजलि तेंदुलकर ने भी बहुत सहयोग किया है इनके करियर में। और इनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर एक डॉक्टर हैं। और इसके अलावा शनि राहु की बात करें तो राहु यहाँ पर तृतीय यहाँ पर सप्तम, यहाँ पर 7वीं दृष्टि अपने अति मित्र की राशि पर है, बुध की राशि पर। तो यह इन्हें आकस्मिक सफलता दिलाता है। तो कितने प्लस पॉइंट हो गए। और केतु की बात करें तो केतु का मैंने बताया था कि अचानक सफलता का झंडा लगातार ऐसी उपलब्धियां प्रदान करता है केतु। क्योंकि इसकी दृष्टि, केतु की दृष्टि भी देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 केतु की दृष्टि भी शुक्र के तृतीय भाव पर है। तो ये और इन्हें और अधिक परिश्रमी बनाता है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसलिए। और जो है सप्तम शनि जाकर के शुक्र की राशि में बैठा है और शुक्र भाग्य भाव में बैठा है। इससे स्पष्ट होता है कि इनका प्रेम विवाह हुआ है। और शुक्र की दृष्टि जो है और शुक्र की साथ में और इनकी दृष्टि अपनी राशि पर है शुक्र की, तो इसलिए कहा जा सकता है कि इनका प्रेम विवाह हुआ है। और अब एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा। इतने सब प्लस पॉइंट होने के बावजूद भी इनके कुंडली में जो है काल सर्प दोष है, काल सर्प योग है बल्कि, क्योंकि लेकिन उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि सूर्य उच्च का है और नीच भंग राजयोग बन रहा है, कर्माधिपति योग बन रहा है। इन सभी कारणों से इनका काल सर्प दोष या योग होने के बावजूद भी इनको अपार सफलता हासिल हुई है। इसके अलावा इनकी कुंडली में महाभाग्य योग भी बना हुआ है। महाभाग्य योग का मतलब होता है कि पुरुष की कुंडली में यदि सूर्य और चंद्रमा किसी विषम राशि में हो और लग्न भी विषम हो तो यह महाभाग्य योग बनता है। इसी प्रकार से किसी महिला की कुंडली में लग्न जो है सम राशि हो, यानी लग्न में 2 4 6 8 10 12 में से कोई अंक लिखा हो, यानी विषम राशि हो लग्न में और लग्न में सम राशि हो और सूर्य और चंद्रमा भी सम राशि में बैठे हों, तो यह स्त्री की कुंडली में महाभाग्य योग बनाता है। और पुरुष की कुंडली में यही बात विषम राशि पर लागू होती है। विषम राशि में सूर्य और चंद्रमा दोनों हो और लग्न भी विषम राशि का हो, तो यहाँ पर देखिए सूर्य कहाँ पर है? मेष राशि में, जो कि विषम राशि है, 1 नंबर की राशि है। और चंद्रमा भी धनु राशि में है, जो 9 नंबर की राशि है, जो विषम अंक है। और लग्न सिंह लग्न है, जो कि 5वें नंबर का है, तो ये भी विषम अंक है। इसलिए इनकी कुंडली में महाभाग्य योग भी बना। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।